मेरे प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्टडी विद विनोद अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आपको करनी है और पेपर बहुत कम समय बचा है। तो चलो साथियों, हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और इसमें 2 क्वेश्चन लिया गया है साथियों। तो हमारा पहला प्रश्न है -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो साथियों, जो इसमें लिखा होता है ब्रैकेट में, आगे वाले को भुज कहते हैं और पीछे वाले को कोटि कहा जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हमें लिखना है x1 y1। तो x1 आगे वाला है -5 और y1 है 7, x2 है -1, y2 का मान है साथियों 3। फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लिखेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। साथियों, आप वैल्यू रखेंगे जो मान दिया गया है। d बराबर √x2 का मान है -1, x1 का मान है साथियों -5। दोनों ऋणात्मक है साथियों, तो यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। -5 बड़ा ब्रैकेट बंद स्क्वायर प्लस y2 का मान है साथियों 3 और y1 का मान है 7 का होल स्क्वायर। d बराबर √ ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा साथियों, -1 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा साथियों, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है और दूसरी माइनस में ऋणात्मक है। तो 7 में से 3 घटा देंगे तो आएगा -4 का स्क्वायर। जो वैल्यू बड़ी है उसी का चिन्ह हम यहाँ पर लिखते हैं। तो -1 ये माइनस है वैल्यू और दूसरी वाली प्लस में, तो घटेगा। 5 में से साथियों घटा देंगे, आएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे साथियों, 4 चौक 16, यहाँ पर भी 4 चौक हो जाएगा 16। और अगर ब्रैकेट में ऋणात्मक है अगर और उसकी पावर सम संख्या है तो माइनस प्लस में बदल जाता है। तो साथियों 16 16 हो जाएगा 32, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 16 कॉमन ले लेंगे, आएगा साथियों 16 16 कट जाएगा, 1 आएगा प्लस 16 से 16 में भाग देंगे, आएगा 1। तो d बराबर साथियों 16 गुणे 1 1 हो जाएगा 2। 16 का वर्गमूल साथियों होता है 4, 4 हो जाएगा और √2 जो है अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो आ जाएगा 4√2। और इसे हम साथियों जो दूरी होती है उसे मात्रक में लिखते हैं। इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का आंसर आ गया 4√2 मात्रक। साथियों, हमारे पहले प्रश्न का दूसरा खंड है 0,8 या -6,0। इसी प्रकार से साथियों मूल बिंदु के बीच की दूरी भी पूछा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा x1 बराबर 0 और y1 बराबर साथियों आ जाएगा 8 और x2 बराबर -6 और y2 बराबर आ जाएगा 0। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे साथियों, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऊपर से साथियों अंडर रूट रहेगा, तो d बराबर आ जाएगा x2 का मान है साथियों -6, x1 का मान है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है साथियों 0 और y1 का मान है 8 का स्क्वायर। तो d बराबर आ जाएगा -6 में से -0 को घटाएंगे साथियों, तो आएगा -6 का स्क्वायर प्लस 0 में से 8 को घटाएंगे तो -8 का स्क्वायर। साथियों, ब्रैकेट के ऊपर जो घात लगी हो पावर सम संख्या है तो धनात्मक हो जाएगी, 6 36 और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे उसी प्रकार से 8 28 64। 64 में 36 जोड़ेंगे साथियों तो आएगा 100 और 100 का साथियों
वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर, वर्ग हटा वर्गमूल कटा, तो d बराबर साथियों आ जाएगा 10 मात्रक। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का दूसरा खंड भी पूरा हुआ। साथियों हमारा दूसरा प्रश्न है, एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें मानना पड़ेगा, माना बिंदु P, तो साथियों इसमें क्या लिखना है, अंदर कह रहा है कि बिंदु P जो है वो y अक्ष पे है। y अक्ष का मतलब होता है साथियों, y अक्ष का मतलब x का मान जो है कुछ न कुछ वैल्यू रहेगी और y अक्ष का मान 0 रहेगा। तो y अक्ष का मान y का मान 0 और x अक्ष पे x मान ले रहे हैं, तथा q जो q है साथियों उसमें कह रहा है कि x अक्ष, तो x का मान 0 रहेगा और y की कुछ न कुछ वैल्यू रहेगी। तो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो माना गया बिंदु इतना तथा इतना है। मतलब कह सकते हैं माना बिंदु P x, 0 तथा Q 0, y है। और साथियों इनका मध्य बिंदु जो है तथा PQ वैल्यू रख लेंगे साथियों 2, -5 मध्य बिंदु है, तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे x1 y1 का मान, तो हो जाएगा x1 बराबर x, y1 बराबर 0 और x2 बराबर 0, y2 बराबर y। और साथियों मध्य बिंदु x का मान दिया है, x का मान दिया है 2, x का मान 2 और y का मान दिया साथियों -5। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक, हमें पी क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक x y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। साथियों ये फार्मूला है। अब वैल्यू रखेंगे, x का मान है 2 और y का मान है 5, वो भी माइनस में, और x1 का मान है साथियों x प्लस x2 का मान है 0 बटे में 2, y1 का मान है साथियों 0 और y2 का मान है y, तो y लिख लेंगे बटे में 2। तो साथियों आगे वाला पद और इसमें जो है सूत्र में या जो वैल्यू है वो आगे वाला पद दोनों बराबर होंगे, और जो इसके पीछे वाला पद है पीछे वाले पद के बराबर होगा। तो 2 बराबर हो जाएगा साथियों x प्लस 0 बटे 2। तो साथियों x में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 2 बराबर x में 0 को जोड़ेंगे साथियों तो x आएगा बटे 2, 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो x बराबर आ जाएगा 4। इस प्रकार x का मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार साथियों हम पीछे वाली वैल्यू जो -5 है 0 प्लस y बटे 2 के बराबर करेंगे। 0 में y को जोड़ेंगे तो आएगा y बटे में 2 और 5 का गुणा 2 में कराएंगे साथियों तो y बराबर आ जाएगा -10। ये y का मान ज्ञात हो गया साथियों। अतः जो बिंदु P के निर्देशांक हैं वो क्या क्या होंगे। अतः बिंदु P साथियों माना गया था x, 0, तो हो जाएगा P, x का मान है साथियों 4, 0 और दूसरा बिंदु Q 0, y है साथियों, तो हो जाएगा Q 0, -10।
ये साथियों हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा तीसरा प्रश्न है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो साथियों सबसे पहले माना बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 है। और साथियों एक बार इसका चित्र बना लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये सेंटर है O, ये केंद्र है, केंद्र का मान दिया है 2, -3 और साथियों बिंदु B के निर्देशांक भी दिया है 1, 4 और बिंदु B का निर्देशांक 1, 4 और A का निर्देशांक हमने माना x1, y1। तो साथियों जो व्यास होता है या जो कह सकते हैं जो सेंटर होता है वो व्यास को 2 भागों में बराबर बांटता है। केंद्र व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये मध्य बिंदु में है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगेगा। तो साथियों लिखेंगे मध्य बिंदु के फार्मूला लिखेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर x1 + y1 बटे 2। सॉरी साथियों यहाँ पर होता है x1 x2/2 और यहाँ पर होगा y1 + y2 बटे में 2। अब साथियों वैल्यू रखेंगे, x और y जो केंद्र है वही मान है, यहाँ पर लिख लेते हैं। x बराबर है 2 और y बराबर है -3 और यहाँ से x1 का मान हमें ज्ञात करना है, y1 का मान हमें ज्ञात करना है और x2 का मान 1 है और y2 का मान 4 है। अब सभी वैल्यू इस पर ला के रखेंगे सूत्र में। x का मान 2 और y का मान है -3 बराबर x1 का मान साथियों पूछा गया है, x1 + x2 का मान है 1/2 और y1 का मान है -3 और y2 का मान है 4/2। साथियों 2, -3 बराबर x1 प्लस साथियों y1 का मान नहीं दिया गया, y1 यहाँ पर रहेगा y1, तो x1 + 1/2 y1 + 4/2। आगे वाला पद इसमें का आगे वाला पद दोनों बराबर कर लेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा x1 + 1/2। 2 का गुणा 2 में कराएंगे, 2 दूना 4 बराबर x1 + 1। तो साथियों 4 बराबर x1 + 1 है, +1 इधर आएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो 4 -1 बराबर हो जाएगा x1, तो x1 बराबर आ जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे 3। इसी प्रकार साथियों जो ब्रैकेट के अंदर दूसरा पद है इस वाले बराबर के दूसरे पद के बराबर होगा, तो -3 बराबर आ जाएगा y1 + 4/2। -3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3 दूनी 6 बराबर y1 + 4 + 4 है साथियों बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो -4 बराबर y1 और y1 बराबर दोनों ऋणात्मक हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो -6 में -4 जुड़ेगा -10। इस प्रकार साथियों बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं x1 y1 इसका मान ज्ञात हो गया, तो x1 का मान आ गया है 3 और y1 का मान आया है -10। यही साथियों हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, यदि बिंदु 1, 2, 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों ध्यान हमें देना है कि जब भी चित्र बनाएंगे जो वैल्यू अज्ञात है वो विकर्ण पर एक ही पद, चार दिए गए हैं, 4 पद हैं उसमें से एक ही पद अज्ञात होना चाहिए
और अगर दोनों एक ही विकर्ण पे रहेंगे तो सवाल यह x और y का मान ज्ञात नहीं हो सकता है। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः 1,2 b 4, y c x, 6 तथा d 3, 5 हैं। तो साथियों हम यहाँ से x1 y1 का मान भी लिख सकते हैं, तो हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो विकर्ण, दो विकर्ण बन रहा है। विकर्ण साथियों पहले हम AC के लिए लिखेंगे। AC के लिए, विकर्ण AC के लिए लेंगे 1,2 है और C का मान है x, 6। तो x1 का मान हो जाएगा यहाँ से 1, y1 का मान हो जाएगा 2 और x2 का मान यहाँ से होगा साथियों x और y2 का मान होगा 6। तो साथियों इसके लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक हल कर लेते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। तो साथियों मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 का मान कितना आया है 1 प्लस x2 का मान है साथियों x बटे में 2 और y1 का मान आया है 2 और y2 का मान है साथियों 6 बटे में 2। और यहाँ पर साथियों समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और इसी प्रकार हम दूसरे विकर्ण BD के लिए निकालते हैं। BD विकर्ण के लिए तो देखते हैं साथियों यहाँ से x1 का मान होगा 4 और y1 का मान होगा y, x2 का मान होगा 3, y2 का मान होगा 5। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फिर फार्मूला लगाएंगे साथियों। मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। सभी x1 का मान यहाँ से है 4 और x2 का मान है 3 बटे में 2, y1 का मान है y और y2 का मान है 5 बटे में 2। साथियों ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो साथियों हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बिंदु P है, दोनों जो विकर्ण हैं एक ही स्थान पर काट रहे हैं बिंदु P पर, तो दोनों का मान आपस में समान होगा। और ऐसा भी कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर भी निकालें, मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर भी, तो ये दोनों बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड मतलब दाएं पक्ष को हम बराबर कर सकते हैं। तो साथियों हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर है साथियों 1 प्लस x बटे 2, 2 प्लस 6, 2 में साथियों 6 को जोड़ लेंगे तो 6 2 8 बटे 2 बराबर, साथियों इधर के लिखेंगे 4 प्लस 3, समीकरण 2 से 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 बटे 2 और y प्लस 5 बटे 2। आगे वाली जो वैल्यू है इसमें और बराबर के दूसरे तरफ आगे वाली वैल्यू दोनों को बराबर कर लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस x बटे 2 बराबर 7 बटे 2। तो साथियों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस x बराबर 7। एक साथियों दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में माइनस में 7 माइनस 1, तो x बराबर आ जाएगा 7 में से 1 घटाएंगे 6। इसी प्रकार साथियों दूसरी वैल्यू बराबर करेंगे।
तो यहाँ पर है साथियों 8/2 बराबर y प्लस 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 बराबर y प्लस 5 आ जाएगा साथियों। प्लस 5 है दूसरी तरफ आएगा, -5 बराबर हो जाएगा y। तो 8 में से 5 घटाएंगे साथियों तो आ जाएगा 3। इस प्रकार y का मान साथियों आ जाएगा 3। हमें साथियों x y का मान ज्ञात करना था। x का मान आया है 6 और y का मान आया है 3। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब साथियों समान दूरी पर है। तो मान लेंगे एक बिंदु P है और साथियों x अक्ष पे कह रहा है, जब x अक्ष पर कहेगा तो y का मान 0 होगा और x का मान x रखेंगे। और दो बिंदु दिया साथियों, एक बिंदु मान लेंगे A2, -5 और दूसरा बिंदु दिया साथियों B, -2, 9। और ये बिंदु P से इधर जितना दूरी A तक है उतना दूरी B तक है, समान दूरी पर, इसलिए कहा है समदूरस्थ है। तो यही बिंदु P हमें ज्ञात करना है। माना वह बिंदु P x, 0 है। साथियों यही हमें बिंदु ज्ञात करना है। अब लिखते हैं, x1 का मान दिया है साथियों 2 और y1 का मान है -5 और साथियों ये जो दिया है ये x2 का मान हो जाएगा x और y2 का मान हो जाएगा 0। तो ये साथियों बिंदु AP के लिए, या कह सकते हैं बिंदु AP के लिए, तो बिंदु AP के लिए ये मान है। और इसी प्रकार से हम निकालेंगे साथियों बिंदु BP लिख लीजिए साथियों, चाहे PB। BP के लिए x1 का मान हो जाएगा साथियों x, y1 का मान हो जाएगा 0 और x2 का मान हो जाएगा -2 और y2 का मान हो जाएगा 9। तो साथियों सबसे पहले हम बीच की दूरी है, समान दूरी पर हैं, समान दूरी पर रखे गए हैं, समदूरस्थ हैं कह सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा साथियों AP बराबर, मतलब A से P तक बराबर B से P तक, AP बराबर BP। ये बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो साथियों इधर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी फार्मूला सेम लगेगा साथियों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो साथियों यहाँ लिखा है AP में देखेंगे x2 का मान है x और x1 का मान है साथियों 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है साथियों 0 माइनस y1 का मान है -5 का होल स्क्वायर कर देंगे साथियों बराबर, x2 का मान है साथियों -2, x1 का मान है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 9 और y1 का मान साथियों 0 आया है का होल स्क्वायर। साथियों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब साथियों दोनों पक्षों का वर्ग होगा तो ये अंडर रूट दोनों का हट जाएगा, तो हो जाएगा साथियों x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस साथियों हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 में से साथियों 0 घटाएंगे तो आएगा 9, तो 9 का स्क्वायर। साथियों लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस
2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो आएगा 25 बराबर, साथियों यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा -2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 9 81। साथियों यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और 2 को गुणा 2 में कराएंगे, 2 दूना 4 एक्स प्लस 25 बराबर, माइनस है साथियों, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या कह सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 81। साथियों आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एक्स प्लस 25 बराबर 2 दूना 4 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 दूना 4 एक्स प्लस 81। तो साथियों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर के दोनों तरफ सेम चिन्ह है, प्लस 4 है तो यहाँ भी प्लस 4 लिखा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -4x प्लस 25 बराबर, साथियों यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा था तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस रहेगा तो +4x प्लस 81। तो साथियों ये +4x है, इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा, तो -4x -4x बराबर, ये 25 है, प्लस में दूसरी तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा 25, 11 में से 5 घटाएंगे साथियों 6 आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 और ये 4 4 हो जाएगा 8x, 4x में 4x जोड़ेंगे, दोनों ऋणात्मक है, 8x गुणा है 8 से साथियों, दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा 56 बटे में -8, 8 एकम 8, 8 7 56, तो साथियों x बराबर आ जाएगा -7। साथियों x का मान ज्ञात हो गया है, जो हम बिंदु माने थे कौन सा माने थे, मानव बिंदु, अतः बिंदु P x, 0 बराबर हो जाएगा साथियों, x का मान है -7, 0 होगा, यही हमारा साथियों आंसर होगा, यहाँ पर P लिख लें। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये साथियों यूपी बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो इस समय पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा बार आ रहा है। तो साथियों चलते हम हल करते हैं। बिंदु P दिया है और Q दिया है, बीच की दूरी दिया है साथियों, बीच की दूरी दिया है 10 मात्रक, D का मान दिया है और साथियों x1 का मान दिया है, x1 का मान है 2 और y1 का मान दिया है साथियों -3, x2 का मान दिया है साथियों 10 और y2 का मान दिया है साथियों y, और हमें यही y का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगाएंगे साथियों, सबसे पहले बिंदु के बीच की दूरी वाला, d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। साथियों जब हम d स्क्वायर कर देंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो d स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हटेगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो d का मान साथियों दिया है 10, तो यहाँ रख लेंगे 10 का स्क्वायर बराबर, x2 का मान आया है 10 माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y और y1 का मान है साथियों माइनस में दिया है तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -3 का होल स्क्वायर। साथियों 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम 100 और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस साथियों हो जाएगा +3 का स्क्वायर। साथियों 100 बराबर
8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। साथियों 64 है, प्लस में दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। साथियों 100 में से 64 घटाएंगे तो आएगा 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। साथियों होल स्क्वायर है, जब हटाएंगे स्क्वायर जब हटेगा तो इधर आएगा अंडर रूट और वो भी आएगा प्लस माइनस में। अंडर रूट 36 बराबर y प्लस 3। तो साथियों हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6 बराबर y प्लस 3। साथियों प्लस माइनस 6 बराबर y प्लस 3 आया है। एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह। तो धन चिन्ह लेने पर हो जाएगा 6 बराबर y प्लस 3। यहाँ प्लस लिख सकते हैं साथियों, धन चिन्ह लिया जा रहा है। प्लस 3 है साथियों, इधर आएगा तो माइनस 3 बराबर y और 6 में से साथियों 3 घटाएंगे तो आएगा 3। y का मान आ गया साथियों, एक मान आ गया 3। फिर साथियों इसी प्रकार हम ऋण चिन्ह लेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर साथियों माइनस 6 बराबर y प्लस 3। साथियों प्लस 3 है, दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 3 बराबर y और y बराबर आ जाएगा साथियों, दोनों जुड़ जाएंगे -9। इस प्रकार साथियों y का मान ज्ञात हो गया। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो साथियों हमें मानना पड़ेगा, माना बिंदु P -1, 6 रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। साथियों यहाँ पर विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम x1 y1 लिख लेते हैं। x1 का मान है साथियों -3 और y1 का मान है 10। x2 का मान है साथियों 6 और y2 का मान है -8 और x का मान है साथियों -1 और y का मान है 6। m1 और m2 का मान साथियों पूछ रहा है, m1 अनुपात m2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो साथियों विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक का। तो x, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। साथियों सभी पहलू हम रखेंगे इस पर। तो x का मान आया है -1 और y का मान दिया साथियों 6 बराबर m1 का मान है साथियों, हमें निकालना है, x2 का मान दिया है साथियों 6 और प्लस m2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो m2 गुणे x1 का मान है -3 बटे में m1 प्लस m2 कामा m1 का मान है साथियों, m1 का मान हमें ज्ञात करना है। y2 का मान दिया है -8 प्लस m2 का मान ज्ञात करना है। तो m2 गुणे y1 का मान है साथियों
10 और बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। साथियों हल कर लेते हैं तो -1, 6 = 6m1 प्लस माइनस साथियों माइनस हो जाएगा 3m2 बटे में m1 प्लस m2 और कॉमा -8m1 प्लस 10 का गुणा कराएंगे साथियों 10m2 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। अब साथियों आगे वाला जो पद इसका है बराबर की इधर वाला आगे वाला पद बराबर कर लेंगे तो -1 बराबर आ जाएगा 6m1 माइनस 3m2 बटे में m1 प्लस m2। साथियों यहाँ माइनस लगा है दोनों पक्षों में, या फिर हम ऋण से गुणा करा देंगे या फिर इसका गुणा कराएंगे, एक में -1 का गुणा कराएंगे इसमें तो m1 प्लस m2 और बाहर साथियों ऋण का चिन्ह लगा देंगे माइनस बराबर 6m1 माइनस 3m2 और साथियों माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा m1 प्लस m2 बराबर 3m2। ये साथियों माइनस से जब गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6m1 ये जो है ऋणात्मक हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से साथियों दूसरे वाला जो पद है दूसरे वाले पद के बराबर होगा, बराबर के इधर वाले 6 बराबर हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 बटे में m1 प्लस m2। साथियों इसका गुणा 6 में कराएंगे तो आएगा साथियों गुणा कराने पर 6m1 प्लस m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। साथियों आगे सॉल्व करते हैं तो 6 से गुणा है दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा तो m1 प्लस m2 बराबर आ जाएगा -8m1 प्लस 10m2 और बटे में आएगा साथियों 6। समीकरण नंबर 2। तो देख रहे हैं साथियों समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है। यहाँ m1 प्लस m2 है, यहाँ पर भी m1 प्लस m2 है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा साथियों 3m2 माइनस 6m1 बराबर -8m1 प्लस 10m2 बटे में 6। 6 से साथियों इसमें गुणा कराएंगे तिरछत हो जाएगा 6 तिरिक 18m2 माइनस 36m1 बराबर -8m1 प्लस 10m2। तो साथियों -8 है और 8m1 है और इधर भी -36m1 लिखा गया है तो -36 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -8m1 -36m1 है तो हो जाएगा +36m1 प्लस 10m2 साथियों ये बराबर के दूसरी तरफ आएगा 18m2 ये प्लस में तो हो जाएगा -10m2। 18 में से 10 घटाएंगे साथियों आएगा 8m2 बराबर ये माइनस में है साथियों ये प्लस में है तो घटेगा 36 में से 18 घटाएंगे साथियों हो जाएगा 28 और साथियों ये प्लस में 36 बड़ा है तो ये प्लस हो जाएगा और m1 हमें m1 m2 का मान ज्ञात करना साथियों ये दूसरी तरफ जाएगा हो जाएगा 8 यहाँ बचेगा और ये 28 गुणा में दूसरी तरफ आएगा भाग हो जाएगा बराबर यहाँ m1 है साथियों m1 रहेगा ये दूसरी तरफ आएगा भाग होगा m2। साथियों इसको काटते हैं तो 2 1 कम 2 2 चौक 8 हो जाएगा और ये 7 चौक 28
तो m1 बटे m2 बराबर साथियों आ जाएगा 2/7, या फिर कह सकते हैं m1 अनुपाते m2 का मान आया है 2:7। साथियों यही हमारा आंसर है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, यदि a और b क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिससे AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो साथियों पहले चित्र बना लेंगे हम। ये एक बिंदु मानेंगे P और ये मानेंगे x, y है। ये रेखाखंड कह रहा है AB पर स्थित है, तो A है और इधर वाला हो जाएगा B। A का मान दिया है साथियों -2, और B का मान दिया है 2, -4। साथियों हमें AP का मान दिया है, AP बराबर दिया है 3/7 AB। साथियों ये AB है, इस तरफ आएगा तो AP बटे में AB बराबर हो जाएगा 3/7। साथियों AP का मान कह रहा है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 3, ये हमारा m1 है, और AB का मान पूरा मान यहाँ से A से लेकर B तक 7 है। तो साथियों अगर हमें BP निकालना है तो BP निकालना है तो AB माइनस AP करना पड़ेगा। AB का मान साथियों है 7 और AP का मान है 3, तो BP बराबर आ जाएगा इस प्रकार, BP बराबर 7 में से 3 घटाएंगे 4। तो साथियों BP का मान यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 4, और ये हमारा m2 है। तो साथियों इस प्रकार हम सब मान पहले लिख लेते हैं। x1 का मान होगा यहाँ से -2, और y1 का मान होगा -2, और यहाँ से होगा साथियों x2 का मान हो जाएगा 2, और y2 का मान हो जाएगा -4। जो बिंदु P माना गया है, बिंदु P में x का मान हमें ज्ञात करना है और y का मान हमें निकालना है। साथियों मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र साथियों लगाएंगे तो x y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और साथियों यहाँ पर फार्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। साथियों x y का मान हमें निकालना है तो x y बराबर m1 का मान साथियों, m1 का मान भी लिख लेते हैं। m1 का मान साथियों दिया है 3, और m2 का मान दिया है साथियों 4। तो m1 का मान साथियों है 3, और x2 का मान है +2 है भैया, +2 प्लस m2 का मान है 4, और x1 का मान है -2। पूरे का बटे है m1 प्लस m2। m1 का मान है 3 और m2 का मान है 4। m1 का मान साथियों 3, y2 का मान है -4, प्लस m2 का मान है साथियों 4, और y1 का मान है -2 बटे में हो जाएगा साथियों m1 प्लस m2 का मान 3 प्लस 4। x y बराबर साथियों हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटे में 3 4 साथियों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7, और 3 चौक 12, प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटे में 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। इस प्रकार साथियों x y का मान आ जाएगा, यहाँ प्लस में है ये माइनस में घटेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो -2/7, और 12 में से साथियों ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 12 में 8 जोड़ेंगे आ जाएगा -20/7। इस प्रकार साथियों x y का मान
ज्ञात हो गया। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा -2, 6 कामा 4 और 7 कामा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज दिया साथियों, तो इसकी दो भुजा बराबर होगी, दो भुजा समान होगी। तो कौन कौन सी भुजा समान होगी? अगर दो भुजा समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ यही हमें कह रहा है चेक करने के लिए। तो मानेंगे माना बिंदु ए 5 कामा -2, बी 6 कामा 4 और सी 7 कामा -2 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। साथियों में चेक करना है कौन सा त्रिभुज का शीर्ष है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं। तो साथियों यहाँ से हो जाएगा, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, तीनों भुजा ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे भुजा ए बी के लिए, भुजा ए बी के लिए साथियों देखेंगे यहाँ से x1 का मान होगा 5 और y1 का मान होगा -2, x2 का मान होगा 6 और y2 का मान होगा 4। साथियों बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, या यहाँ पर बीच की दूरी के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान साथियों दिया है 6 माइनस x1 का मान है 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 माइनस, और माइनस है साथियों तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो साथियों 6 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 का साथियों स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। इस प्रकार साथियों ए बी बराबर आ जाएगा 36 में 1 जोड़ेंगे √37। ए बी का मान आ गया साथियों 37। इसी प्रकार हम दूसरा भुजा BC निकालेंगे। तो भुजा BC के लिए देखेंगे, भुजा BC के लिए साथियों यहाँ BC के लिए x1 का मान हो जाएगा 6 और y1 का मान होगा 4 और x2 का मान होगा 7, y2 का मान होगा साथियों -2। BC बराबर दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान साथियों दिया है 7 माइनस x1 का मान है 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर और y2 का मान है -2, y1 का मान है 4 का साथियों होल स्क्वायर। तो 7 में से 6 घटाएंगे साथियों आएगा 1, 1 का स्क्वायर, दोनों ऋणात्मक हैं आपस में जुड़ जाएंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों आ जाएगा 36, 36। इस प्रकार BC का मान साथियों आ गया है √36 में जोड़ेंगे 37, तो BC का भी मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार साथियों हम निकालेंगे भुजा AC के लिए, भुजा AC के लिए, भुजा AC के लिए तो साथियों भुजा AC के लिए देखेंगे तो x1 का मान यहाँ से आएगा 5 और y1 का मान होगा -2 और x2 का मान हो जाएगा 7 और y2 का मान होगा -2। तो साथियों फिर से लगाएंगे बीच की दूरी का सूत्र AC बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
साथियों x2 का मान हो जाएगा 7 माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान -2, y1 का मान -2 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 5 घटाएंगे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस, दोनों ऋणात्मक हैं आपस में जुड़ जाएंगे, 2 2 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो 4 चौक 16 और 16 में 4 जोड़ेंगे साथियों तो आएगा 20 और AC का मान साथियों इस प्रकार आ गया √20। तो साथियों तीनों भुजाओं में हम देख रहे हैं AB का मान BC के बराबर है और AC हमारा अलग है और समद्विबाहु त्रिभुज हमें चेक करना था कि है कि नहीं। तो दो भुजा इसकी समान हुई, लिखेंगे साथियों अतः AB बराबर BC, दो भुजा बराबर हो गई, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना मतलब -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो साथियों सबसे पहले मानेंगे, माना उस बिंदु के निर्देशांक माना उस बिंदु के निर्देशांक P x, y हैं, जो रेखाखंड को या कह सकते हैं जो बिंदुओं को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। साथियों सब कुछ पहले लिख लेते हैं, x1 y1 क्या होगा। तो x1 का मान हो जाएगा -1, y1 का मान हो जाएगा 7 और x2 का मान हो जाएगा 4, y2 का मान हो जाएगा -3 और m1 का मान हो जाएगा साथियों 2 और m2 का मान हो जाएगा 3। और हमसे पूछा जा रहा है x का मान और y का मान पूछा जा रहा है साथियों। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। साथियों ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला है और x y का मान हमें ज्ञात करना है। तो x y बराबर m1 का मान साथियों दिया है 2 और x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 गुणे x1 का मान दिया है साथियों -1 बटे में m1 प्लस m2, m1 का मान 2 है और m2 का मान है 3। m1 का मान साथियों 2 है और y2 का मान आया है -3 प्लस m2 का मान साथियों दिया है 3 और y1 का मान है 7 बटे में m1 प्लस m2 का मान 2 प्लस 3। x, y बराबर हो जाएगा साथियों, गुणा कराएंगे 2 का गुणा 4 में कराएंगे 2 चौक 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3 1 कम 3 और 2 में 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 5। इसी प्रकार साथियों दूसरे पद में भी करते हैं, 2 का गुणा -3 में कराएंगे तो -6 और प्लस 3 का गुणा 7 में कराएंगे 3 7 21 बटे में 2 में 3 को जोड़ेंगे साथियों तो आएगा 5।
x कामा वाई बराबर हो जाएगा 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5/5 और साथियों -6 है प्लस 21 है। 21 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा 15/5। साथियों 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। 15 5 से कैंसिल होगा तो 5 3 15। साथियों इस प्रकार एक्स वाई का मान आ जाएगा 1,3। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। तो साथियों दो बिंदु दिया गया है और समदूरस्थ पूछ रहा है, तो सबसे पहले चित्र बना लेंगे और ये हमारा बिंदु P है और ये x, y है और ये हमारा बिंदु A है, इसका मान दिया साथियों 3,6 और एक बिंदु B है, इसका मान दिया गया -3,4 और कह रहा है जो बिंदु P है ये A और B दोनों से समान दूरी पर है, समदूरस्थ हैं। तो साथियों हम लिखेंगे पहले AP के लिए x1 y1 का मान रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साथियों x1 का मान 3 और y1 का मान हो जाएगा 6 और x2 का मान हो जाएगा x और y2 का मान आ जाएगा साथियों y। इसी प्रकार से हम BP के लिए निकालेंगे। BP के लिए तो x1 का मान हो जाएगा x और y1 का मान हो जाएगा y और x2 का मान आ जाएगा -3, y2 का मान होगा साथियों 4। अब हम फार्मूला लगाएंगे, दोनों समान दूरी पर है, समदूरस्थ हैं, तो हो जाएगा साथियों A से P तक और P से B तक AP बराबर BP। तो इसका फार्मूला लगाएंगे साथियों, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर BP का फार्मूला लगाएंगे साथियों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो साथियों दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो साथियों हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा जब वर्ग करेंगे तो y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। साथियों AP के लिए देखेंगे x2 x1 y1 y2 का मान क्या है, तो x2 का मान साथियों है x और x1 का मान है 3 का होल स्क्वायर, y2 का मान साथियों है y और y1 का मान है 6 का होल स्क्वायर बराबर x2। BP के लिए देखेंगे साथियों x2 का मान है -3 x1 का मान है साथियों x का होल स्क्वायर, y2 का मान है साथियों 4 और y1 का मान है y का होल स्क्वायर। तो साथियों यहाँ a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर भी वही a - b का होल स्क्वायर है, तो लगा देते हैं। a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे साथियों तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 3 प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 6 बराबर। साथियों यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब साथियों इसको हल करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 -2 3 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे साथियों 6 4 36 माइनस 2 छंग 12y बराबर। साथियों जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा,
तो हो जाएगा 3 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर साथियों a स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई। साथियों अब हम इसे ऊपर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो हो जाएगा साथियों बराबर इधर कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 2 चौक 8y। साथियों देखेंगे बराबर के इस तरफ और बराबर के दूसरी तरफ दोनों की पहलू बराबर है और सेम चिन्ह है तो कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर से साथियों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे साथियों 3 त्रिक का 9 प्लस 2 3 6x प्लस 16 माइनस 8y। तो साथियों 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 6x है यहाँ पर प्लस 6x है तो कैंसिल नहीं होगा, ये प्लस 6 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6x, पहले से ये प्लस 6x आएगा तो इधर भी माइनस 6x और साथियों माइनस 12y है यहीं पर रहने देते हैं, माइनस 12y माइनस 8y इस तरफ आता है प्लस 8y और प्लस 36 साथियों पहले से है प्लस 16 है दूसरी तरफ जाएगा माइनस 16 बराबर आ जाएगा 0। तो साथियों 6 ये दोनों ऋणात्मक हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे 6x हो जाएगा माइनस 12x, ये माइनस 6x माइनस 6 माइनस 12x यहाँ माइनस ऋणात्मक है और ये धनात्मक है तो घटेगा 12 में से 8 घटाएंगे साथियों आ जाएगा माइनस 4y प्लस 36 में से साथियों 16 घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा साथियों 2 आ जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 0। ये सभी संख्याएं साथियों 4 से कट रहा है तो चार दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर 4 से भाग देने पर 4 से भाग करेंगे साथियों तो हो जाएगा 4 3 12x 4 1 कम 4y और प्लस 4 पंचे 20 बराबर 0। तो साथियों इधर ऋणात्मक है बराबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में ये भी प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में बराबर 0, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। लिखेंगे साथियों अतः x और y में यही अभीष्ट संबंध है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है बिंदु -2, 6 तथा -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया गया है, तो x1 का मान दिया है -2 और y1 का मान दिया है 6 और x2 का मान दिया है साथियों -2 और y2 का मान दिया है 10। क्या पूछ रहा है साथियों, मध्य बिंदु के निर्देशांक अर्थात x का मान पूछ रहा है साथियों, y का मान हमसे पूछ रहा है। तो साथियों सूत्र लगाएंगे सबसे पहले फार्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक x y बराबर
x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा साथियों, x1 का मान रखेंगे, x1 का मान है -2 प्लस x2 का मान है साथियों -2 बटे में 2, कामा y1 का मान आया साथियों 6 और y2 का मान है साथियों 10 बटे में 2। तो साथियों -2 प्लस -2 बटे में 2, 6 में 10 जोड़ेंगे साथियों तो आएगा 10 बटे 2। 2 में साथियों दोनों ऋणात्मक हैं, 2 में -2 में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -4 बटे में 2 और 10 बटे 2। साथियों इस प्रकार x कामा y बराबर 4 साथियों 2 से कटेगा तो आएगा -2 और 10 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10। इस प्रकार साथियों x y का मान ज्ञात हो जाएगा, या जो हमारा बिंदु था वो ज्ञात हो गया, -2 कामा 5 आ गया साथियों, ये हमारा आंसर है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, बिंदु -3 -3, 4 के x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुविकल्पीय में आने वाला प्रश्न है जो 100% पेपर में आता है। तो साथियों हम देखेंगे किससे दूरी पूछ रहा है, x अक्ष से दूरी हमें बताना है, ये x अक्ष से हमें दूरी ज्ञात करना है। साथियों जब x अक्ष से कहेगा तो हम y वाला मान बताएंगे जो y वाले स्थान पर रहेगा, और y अक्ष से कहेगा तो हम x वाला मान बताएंगे। या हम कह सकते हैं जब x अक्ष का पूछा है साथियों तो x अक्ष से दूरी, जब x अक्ष से दूरी कहेगा तो साथियों हम y के स्थान वाली वैल्यू बताएंगे, तो ये y के स्थान पर है इसमें 4। और जब साथियों y अक्ष से पूछेगा, y अक्ष से दूरी, तो हम x के स्थान पर जो लिखा है वो बताएंगे, इसमें लिखा है -3। इसी प्रकार से साथियों अगला प्रश्न दिया गया है, बिंदु -2, 6 की y अक्ष से दूरी हमें बतानी है, और ये साथियों आप लोगों के लिए SW है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों इसको हल कीजिएगा और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों दोस्तों को भी शेयर कीजिए।